नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे टैट के पेपर है, हमारा यूके टैट हो, यूपी टैट हो हमारा, और हमारा क्या है सी टैट हो, यानी कि जो भी हमारे टैट के पेपर हैं, एच टैट हो हमारा, ये सभी क्या है, ये हमारी सभी जो क्लास है CDP की, वो इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी सभी टैट के लिए। तो हमने ये CDP की हमने जो क्लास शुरू की हुई है, तो आज हम उसमें नेक्स्ट देखेंगे हमारा कौन सा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमताएं। तो उसके बारे में आज हम इसमें क्लास में देखेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देख लेते हैं अधिगम अक्षमता। डिसेबिलिटी यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है हमारी। तो इसमें क्या होता है, सीखने की अक्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कि जो सीखने की अक्षमता होती है ना, और क्या होती है योग्यता होती है बच्चों में, तो उसमें कुछ कमी आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था है, ये क्या है हमारी एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेट, एक चर अवस्था है ये हमारी, यानी कि वेरिएबल स्टेज है हमारी। ये पहले क्या है हमारी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, जो पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। यानी कि ये बच्चा है, इसे क्या है, जो ये पढ़ रहा है, तो उसमें यानी कि ये पढ़ते समय से क्या कठिनाई महसूस हो रही है, यानी कि अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा है। फिर क्या है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होती है, लिखने से संबंधी कठिनाई। यानी कि ये बच्चा है, इसे लिखने में क्या हो रहा है, इसे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि इसे दिक्कत हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिसग्राफिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होती है, जो हमारे गणितीय गणना से संबंधित समस्याएं होती है। यानी कि जो हमारा गणितीय, उसमें जो हमारा गणित होता है ना, उसे समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। फिर क्या है डिस्पेजिया। ये क्या होता है, हमारे शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। जैसे कि बच्चा है, उसे खेलने में दिक्कत हो रही है, बॉल से खेलने में दिक्कत हो रही है, तो उसे कहते हैं। फिर क्या है हमारा फिर क्या है हमारा डिस्थेमिया। इसमें क्या होता है, बच्चा तनाव से संबंधित होता है, यानी कि टेंशन होती है बच्चों को, तो उससे क्या हो जाता है, इससे संबंधित ये बीमारी हो जाती है। फिर क्या है हमारा ADHD। क्या है ADHD, क्या है, इसमें बच्चे एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वह बहुत हाइपर एक्टिविटी हो जाता है। यानी कि वे एक चीज़ पे क्या है, केंद्रित नहीं हो पाता, उसका ध्यान, उसका क्या होता है, वो हाइपर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। कभी ये देखना, कभी ये देखना, कभी ये देखना। आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चे होते हैं, जैसे उन्हें घूमने के लिए ले जाते हैं कहीं भी, तो वे क्या करते हैं, इस चीज़ को देख लिया, फिर बोला कि इसको देखना है, इसको देखना है, तो उसे क्या हो जाता है, ADH बोलते हैं उसमें। अटेंशन डेफिकट हाइपर थिंकिंग हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसे, जिसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है इसकी, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। फिर क्या है संलीनता आत्मिक केंद्रिता। इसमें क्या होती है, संलीनता में होता है हमारा दोहराव, रिपीटिंग, यानी कि दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार व्यवहार हमारा क्या कहलाता है, संलीनता कहलाता है। यह दिव्यांगत सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। यह कहाँ का कारण बनती है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो सामाजिक संचार से चुनौती का कारण बनती है संलीनता। यानी कि अपने आप में ही क्या हो जाना, उसे किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, उसका व्यवहार में इस तरह की कमियां आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा RPWD एक्ट 2016। इसमें क्या है हमारा RPW एक्ट 2019 2095 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWUD एक्ट 2016 में PWUD एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकार सो, यानी कि पहले क्या थे हमारे 7 प्रकार के विकलांगता थी, अब क्या होगा, इसे 7 से बढ़ाकर कितनी होगी, हमारे 21 प्रकार के दिए गए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि
केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसके द्वारा सुझाई गई युक्ति। तो इसके द्वारा कौन सी सुझाई गई युक्ति है हमारी, जीवन सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वेक्षण करना, बुक्स टेलियम आदि उपलब्ध कराना। फिर क्या है, गमक गतिमान अक्षमता, यह अक्षमता शारीरिक अक्षमता या का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होता है, जैसे कूदना, चलना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की अक्षमता। यानी कि गतिमान अक्षमता क्या होती है, जिसमें यानी कि कोई भी बच्चा खेलना, कूदना, हाथ में किसी भी वस्तु को नहीं पकड़ पाता है, तो वो क्या हो जाती है, गतिमान अक्षमता। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया है। RPWD अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें है PW एक्ट 1995 के स्थान पर RPW एक्ट 2016 लाया गया। ये सही है, उधर मिस्टेक था। PWD एक्ट 2016 में ये क्या है, PWD एक्ट 95 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकार से बढ़कर कितने प्रकार हो गए हैं, हमारे 21 प्रकार दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्या है, PW एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकार दिए गए हैं। पहला क्या है हमारा, अंधापन है। दूसरा क्या है हमारा, कम दृष्टि। तीसरा क्या है हमारा, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। चौथा क्या है, सुनाई हानि, बहरा और सुनने में कठिनाई। फिर पांचवा क्या है, लोकोमोटर विकलांगता। फिर छठा क्या है, बुद्धियक विकलांगता। फिर सातवां क्या है, मानसिक बीमारी। ये थे 7। अब इनसे यानी कि 7 से फिर और हमारे मिलाकर कितने कर दिए गए, इसमें है सर्बल पैल्सी। फिर क्या है हमारा, मस्कुलर डिस्टोपिक। फिर क्या है, जिन तरंग तांत्रिक संबंधी स्थितियाँ। फिर क्या है, विशिष्ट सीखने की क्षमता। फिर क्या है, मल्टीपल स्केलिंग सोसीज। फिर क्या है, भाषण और भाषा विकलांगता। फिर क्या है, थैलीसीमिया। फिर क्या है, हीमोफ्रीलिया। फिर क्या है, स्केल सेल रोग। फिर क्या है, बहरापन सहित कई कठिनाइयाँ। फिर क्या है, एसिड एक्ट बीमारी। फिर क्या है, परकसिस रोग। तो ये दिए गए हैं। और देख लेते हैं आगे। संलीनता क्या है हमारी, अभी बताता मैंने, यानी कि दोहराव, रिपीटिंग और बार बार किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है हमारा, संलीनता कहलाता है। यह में चुनौती का कारण बनती जा रही है, यानी कि अपने आप में क्या करना है, बार बार किसी चीज़ को दोहराना। फिर क्या है, PED का अर्थ क्या होता है, परियोजना विकलांगता के लिए शिक्षा लाकर, या फिर क्या, परियोजना एकीकरण शिक्षा या विकलांगों के लिए योजना एकीकरण शिक्षा या विकलांगों के लिए योजना एकीकरण शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, परियोजना विकलांगों के लिए शिक्षा लागू करें। फिर क्या है हमारा, थैलीसीमिया रोग। थैलीसीमिया रोग क्या होता है, थैलीसीमिया रोग एक तरह का रक्त विकार है। इसमें बच्चे के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता और इस कोशिका की आयु भी बहुत कम हो जाती है। इस कारण इन बच्चों को हर 21 दिन बाद कम से कम 1 यूनिट खून की ज़रूरत होती है, जो इन्हें चढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी ये बच्चे बहुत क्या हो जाते हैं, आयु नहीं बढ़ पाती, यानी कि लंबी आयु नहीं बढ़ पाती। किस रोग के कारण, थैलीसीमिया रोग के कारण होता है ये विकार। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होता है, एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रोग है। इसमें शरीर के अंगों में कंपन महसूस होता है। दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में हर साल कई मामले सामने आते हैं। यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि पार्किंसन रोग 60 पार लोगों में अधिक देखने को मिलता है। जो पार्किंसन डिजीज है ना, ये क्या होता है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, पर ये
हालांकि कब कब देखा जाता है, ये 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उसमें अधिक देखा जाता है, ये अधिक देखने को मिलता है ये। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा मस्तिष्क प्रघात। मस्तिष्क प्रघात क्या होता है, सेरिनल पल्सी एक यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो बच्चों की शारीरिक गति, चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है। दरअसल सेरेली हल शब्द का अर्थ मस्तिष्क के दोनों भागों से होता है और पल्सी शब्द का अर्थ शारीरिक गति की कमजोरी या समस्या से है। यह एक तरह की विकलांगता है जिससे बच्चों को वस्तु पकड़ने और चलने में क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो हमारा क्या है, मस्तिष्क पराघात है, तो वो क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें चलने फिरने की अक्षमता को प्रभावित करता है, यानी कि बच्चा वस्तु को पकड़ने और चलने की समस्या इसमें उत्पन्न हो जाती है बच्चों में। फिर क्या है हमारा, सेरी पल्सर का निदान। इसका निदान कैसे होता है, इसका निदान करने का सबसे उत्तम तरीका है अपने बच्चों की मांसपेशियों का ध्यान रखना। किसी प्रकार का विकार या चलने फिरने में कोई परेशानी तो नहीं है, यानी कि इसका निदान क्या है, बच्चों को सबसे उत्तम तरीका क्या है कि अपने बच्चों की मांसपेशियों को ध्यान करना कि किसी विकार का या चलने फिरने में कोई परेशानी तो नहीं है। मोटर स्किल्स, बच्चा जिस तरह चीज़ों को पकड़ता है वह किस प्रकार चलना सीखता है। फिर क्या है हमारा, शरीर के एक तरफ झुकना। फिर क्या है, सहारे के साथ भी खड़े होने में कठिनाई होना। पैरों में अकड़न, बच्चे को उठने पर उसकी कमर का पीछे की ओर क्या होना, ढक जाना। तो ये क्या है, इसका निदान देखना है हमें और जो इसमें कमियां हैं उन्हें पूरी करनी है। फिर क्या है, अब निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संलग्नता और मर्दा या युक्त बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है, संलीनता, मस्तिष्क घात, पठन वैकल्यता, वकूबंधिता। तो क्या होता है हमारा बी, यानी कि परमस्तिष्क घात होता है। फिर क्या है हमारा दूसरा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के छात्र आमतौर पर संज्ञानात्मक देरी प्रदर्शन करते हैं और निम्नलिखित के क्षेत्र में कठिनाई होती है, ध्यान में, मस्तिष्क मदनता में, या फिर क्या आवेग नियंत्रण में। तो इसमें होती है ध्यान में और आवेग नियंत्रण में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी में। फिर क्या है हमारा, तो फिर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पाठन वैकल्प की एक विशेषता कौन सी है, तो कौन सी है, धनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समावेश में कठिनाई, स्थानीय संबंध जानकारी में कठिनाई, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा टॉपिक था, ये मैंने आपको क्या है पूरा करा दिया है और जो इसके क्वेश्चन आए हुए थे वे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।